सब कैसे हो? आई होप आप सबको बहुत अच्छे होंगे। और आपको बैकग्राउंड देख के लग रहा होगा मैं कहाँ आ गई हूँ। तो मैं आ गई अपना मम्मी पापा का घर। और ये देखिए, ये है मेरा भैया। ठीक है, हो गया। ले हाँ, तो फिर मैं आ गई अपने मम्मी पापा लोगों का घर, क्योंकि यहाँ पर भी दिवाली में पूजा हो रहा है। तो इसीलिए हम आए हैं, मतलब मैं आई हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं। और मैं और बच्चे कुच्चे आए हैं, सब बच्चे उच्चे। तो अभी हम जाने वाले हैं गांव। और यहाँ है मेरे मम्मी लोगों का घर चकुलिया में। तो अभी हम गांव जाने वाले हैं। तो चलिए अभी, क्योंकि गाड़ी आ चुका है तो जल्दी से जाते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए। ये है चकुलिया वाला ब्लॉग, मतलब गांव वाला ब्लॉग। ये क्या ब्लॉक हुआ? हाँ, तो बाद में काट के तुम ऑडियो वाला से फिर से डाल ही दे। नहीं, इसमें नहीं डालते हैं। तो मेरा हाथ फहराना बहुत हो गया तो हाथ फहराने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ गांव। तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और ये मेरी भतीजी है और ये मछली फ्राई कर रही है। तो ये मेरे भैया की लड़की है और ये है मेरी प्यारी भाभी। और ये मेरे प्यारी भाभी का प्यारा लाल। तो मैं गांव में बहुत दिन बाद आई हूँ, तो सबसे मिल रही हूँ। तो वीडियो बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। और ये मेरी मम्मी लोग हैं। तो ये मेरी मम्मी और मेरी दोनों बड़ी माँ हैं। ये लोग मेरी अपनी वाली बड़ी माँ है, ये दोनों। ये बड़ी वाली है और इस साइड में जो बैठी है वो मिडिल वाली है, मतलब मझली वाली। और मेरी मम्मी सबसे छोटी वाली। तो बातचीत हो रहा है सबसे, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो बनाने, मतलब देखिए, बात करेंगे और वीडियो बनाएंगे। और मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि सबसे बात कर करके वीडियो बनाऊँ तो मुझे थोड़ा बहुत शर्म आता है। तो और आप सब सोच रहे होंगे मैं इतने दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ। जब मैं वीडियो डालूँगी तो, क्योंकि मेरा मतलब जो मैं माइक है, मैं जिससे वॉइस ओवर करती हूँ, वो माइक मेरा खो गया था। मैं खोज खोज के, मुझे लगा मेरी बेटी ने डस्टबिन में फेंक दिया और मेरी हाउस हेल्पर डस्टबिन को जा कर के, जो बाहर में डस्टबिन है वहाँ फेंक दिया। पर मुझे ऐसे ही लग रहा था, मैंने सोच लिया था पूरा कि मैं नया माइक लूँगी, क्योंकि अब मेरा माइक मिल नहीं रहा है। मैंने हर जगह देख लिया। लास्ट में मुझे मिला मेरा माइक टीवी के ऊपर में, वहाँ बहुत सारा वायर था, वहीं पर वायर में छुपा हुआ था। पता ही नहीं चलता। मैं ऑर्डर ही करने वाली थी, मैं सोच ही रही थी कि ऑर्डर करूँगी, बट मुझे मेरा माइक मिल गया। तो मैंने आज वॉइस ओवर किया। इतना दिन से मैं वॉइस ओवर करूँगी सोच रही हूँ, बट मेरा माइक मिल नहीं रहा है। मुझे लगा कि मिल जाएगा, बट मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो इतना दिन बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा जीभ लड़खड़ा रहा है। मैं कुछ भी अनाप शनाप बोल रही हूँ। बहुत मैंने कट कट करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और पता नहीं, मैं भूल जाऊँगी और कुछ दिनों में, अगर मैंने मतलब वॉइस ओवर नहीं किया, वीडियो में काम नहीं किया, एडिटिंग करना, सब कुछ भूल जाऊँगी। तो ये देखिए, इस टाइप का है मेरा गांव। और ये है मेरी बड़ी वाली भतीजी, बहुत क्यूट और बहुत सुंदर है। और मैं, मेरी भाभी हैं और बच्चे लोग खेल रहे हैं। और मैं भी इस टाइप का मतलब लुक की हूँ, साड़ी उड़ी पहन करके। और उसके बाद हम खाना वाना खा रहे हैं। मतलब लेट हो गया था, शाम शाम नहीं, लगभग 2 तो बज के पार हो चुका था, 3 बजे के आसपास। क्योंकि उनको पूजा करके खाना वाना बनाना था, इसके बाद हम लोग को खाने मिलेगा। तो ये देखिए, सब खाना वाना खा रहे हैं। और मैं भी मतलब वहीं पर बैठी हूँ, आपको दिखूंगी थोड़ा देर में। मेरी भाभी ही शूट करते, भाभी या कोई बच्चा उच्चा शायद शूट कर रहा है ये वीडियो। और ये है मेरा भैया। और ये मैं पापा और मैं भाभी लोग, क्योंकि ये लोग पूजा किए हैं इसीलिए इस टाइप का गेटअप में है। और वाइट, मतलब वाइट वाइट करके, मतलब वाइट हम लोग का, में आप देखेंगे वाइट वाला साड़ी में ही हम लोग पूजा वूजा करते हैं। और ये है मेरी बुआ, मतलब मेरे बड़े पापा, मेरे अपने वाली बुआ नहीं है, मतलब अपने ही सोचिए, बट अपनी वाली नहीं है। मेरी अपनी वाली बुआ नहीं आई थी क्योंकि उनका तबीयत बहुत ख़राब है। और मैं सोची थी कि मैं जाऊंगी देखने, बट नहीं जा सकी, क्योंकि बच्चा उच्चा लेकर के इधर उधर जाना मुश्किल हो जाता है। और ये है मेरी भतीजी लोग, सॉरी, देख रहे हैं मेरा मुंह लड़खड़ा रहा ना, कुछ भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि इतना दिन बाद मैं बोल रही हूँ। तो ये मेरी भतीजी लोग हैं और कुछ भाभी लोग हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं भी पहनी हूँ ये साड़ी, मेरे भैया लोग मुझे गिफ्ट किए हैं। और ये देखिए, मेरी मम्मी भी बैठी है। और ये साड़ी मेरी मम्मी को मैंने खरीद दिया था, लगभग दुर्गा पूजा में शायद। हाँ, दुर्गा पूजा में नहीं, उस मतलब गया दिवाली में मैंने खरीद दिया था मेरी मम्मी को, इस साल पहन रही है।
और मेरी ननद को भी सेम मैंने ऐसे ही खरीद दिया। और ये मेरी दोनों बड़ी माँ, तो ये लोगों को नीचे बैठने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब घुटने का, क्योंकि एज हो गया इसलिए ये लोग कुर्सी में बैठ के खा रही है। ऐसे अपने घर में तो ये लोग टेबल में, कुर्सी में, मतलब डाइनिंग टेबल में खाते हैं, बट यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो लोग टेबल में खा रहे हैं। और हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हम ज़मीन में खा रहे हैं। गाँव में बहुत सारे लोग आने से हम ज़मीन में ही खाते हैं, हमारे मतलब कल्चर में होता है। या अगर आप टेबल वेबल ये करते हो तो ये तो घर का पूजा है, तो लोग इतना क्यों खर्चा करेंगे। जैसे नॉर्मल ज़्यादा जन, जैसे श्राद्ध हो गया, शादी हो गया, शादी का तो बातें छोड़ दीजिए, आजकल शादी में क्या नहीं होता है। तो वही, और ये सब हम मतलब हमारे घर के ही रिलेटिव है। तो ये मेरी अपनी बड़ी वाली बुआ है, मतलब बड़ी, सबसे बड़ी वाली बुआ है। और एक बुआ है तो वो तो आई नहीं, मैंने आपको पहले में बोल दिया है कि उनका तबीयत ख़राब है। और ये मेरे भैया लोग हैं, वो भी मेरे भैया है। और मेरे भतीजा लोग आई मीन, मेरा मुंह बहुत, मतलब कुछ भी मैं बोल दे रही हूँ यार, इतना दिन मतलब मैंने वॉइस ओवर नहीं किया ना, तो मेरा जीभ फिसल जा रहा है। और ये लोग भी मेरी भाभी लोग हैं, मतलब बुआ की, मतलब वो जो बुआ है ना उनकी बहू लोग हैं। और ये देखिए, ये लोग तो मेरी अपनी भतीजी हैं, हीरोइन लोग सब, बाकी और भी बहुत सारे। और ये मेरी दीदी है, और ये मेरे भैया है, सबसे बड़े वाले भैया है ये मेरे घर के। और इनके बाद ये देखिए मैं भी हूँ यहाँ पर। सब में कौन वीडियो ले रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये दोनों मेरी भतीजी है जिनका शादी हो गया है, और ये बहुत छोटे छोटे एज में शादी कर ली है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा छोटी हैं, बट शादी कर ली। और बच्चा भी मेरे बच्चे से भी बड़े बड़े बच्चे हैं इन दोनों का। और ये है मेरी भाभी, ये भी भाभी है। और ये जो बीच में ज़मीन है, ये ज़मीन मेरे पापा का है, तो इसीलिए यहाँ घर नहीं बना है, क्योंकि ये जब मेरे पापा यहाँ रहते नहीं हैं तो हम लोग इसलिए घर नहीं बनाए। ये बीच का पोर्शन मतलब मेरे पापा का है। और ये जो इमली पेड़ भी मेरे पापा का ही है। ये ज़मीन ही पूरा मेरे पापा का है, पूरा नहीं शायद, मतलब किस टाइप का है मेरे पापा का है। और ये है मेरे कुछ कुछ है रिलेटिव, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, भूल गई। और ये भी मेरे भैया है। और ये है मेरे बड़े पापा जो अभी हमारे बीच में नहीं है, मतलब जब मैं वीडियो बनाई थी तब तो थे, बट अभी कुछ दिनों में ही इनका मतलब एक्सपायर कर गए। लगभग शनिवार को जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज कब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ ट्यूसडे को वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये मेरे बड़े पापा सैटरडे को, हाँ सैटरडे को एक्सपायर कर गए। इन्हीं के पापा हैं, मतलब वो मेरे बड़े पापा। और मैं छुट्टी लेके मैं वापस मतलब मैं गई भी थी, मतलब मैं जा भी रही थी जब मेरे बड़े पापा एक्सपायर कर गए। तो मेरे रास्ता में हम लोग का ना ब्रेक किया कुछ इस टाइप का, कुछ ब्रेक नहीं सॉरी, वो गियर ख़राब हो गया था मतलब गाड़ी का। तो हम लोग बहुत पहले से ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, तो हम लोग घर मतलब जा नहीं पाए, ख़राब हो गया। उसके बाद हम ना धलबुंगड़ से रिटर्न आ गए, पता नहीं उस दिन हमारा जाना ही वहाँ नहीं था, और क्या कर सकते हैं। और मैं वीडियो जब मतलब बहुत बोलते हुए बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि मैं जा भी नहीं पाई देखने के लिए, मैं गई भी थी और आधा रास्ता से वापस आ गई। तो क्या कर सकते हैं, उनका तबीयत बहुत ख़राब था और बहुत कुछ ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं भी बोल नहीं रही हूँ। बट मेरे बड़े पापा अच्छे थे और अच्छे हैं, अभी तो हमारे बीच में नहीं है। मुझे ये वीडियो पहले ही मतलब अपलोड कर देना चाहिए था, बट मैं लेट में अपलोड कर रही हूँ, तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ। और ये है मेरी भतीजी लोग, हम लोग मतलब गांव में कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो वही थोड़ा बहुत देखने के लिए जा रहे हैं। और मैंने बहुत लेट में अपलोड किया ये वीडियो, मतलब बहुत लेट, मतलब इतना लेट करना नहीं चाहिए यार। मैं क्या क्या करी थी भगवान जाने। तो इसके बाद भी मैंने बहुत सारा शूट करके रखा है, वो सब मैं भी अपलोड करूँगी। तो ज़्यादा आज का तो ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे को हम लोग सुबह में खाना वाना मतलब नाश्ता वास्ता का तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं लिया। तो नेक्स्ट डे यही नाश्ता वास्ता, तो मूढ़ी, हम लोग का यहाँ मूढ़ी घुगनी ये सब बनाया जा रहा है। तो बहुत सारा खाना बच गया था, तो मेरी भाभी लोग वही राइस को फ्राई कर देगी। मूढ़ी घुगनी जिसको खाना है वो खाएंगे, और बाकी सब राइस भी खा सकते हैं, क्योंकि गांव का बहुत कोई लोगों को मूढ़ी पसंद नहीं है, इसीलिए हम लोग खाना बना रहे हैं, तो खाना को भून दे रहे हैं। तो ये है मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी, यही भूंज रही है। इनका हाथ में बहुत स्वाद है, ये कुछ भी बनाती है एकदम, मतलब कुछ भी बनाती है बहुत टेस्टी बनाती है। उनका हाथ बस लगने का देरी है। तो इतना सारा खाना बन रहा है, जिसको खाना है वो खाएंगे।
और मैं भी खाई, टेस्टी था, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा था। मेरी भाभी लोग कुछ भी बनाती है वो सब बहुत टेस्टी लगता है। मतलब यार मुझे कोई भी दूसरा कोई बना देता है बहुत टेस्टी लगता है, बट मेरी भाभी लोग बनाती है वो सब और मतलब हाई लेवल में टेस्ट रहता है। बोलोगी अपना भाभी है इसलिए बोल रही है, ऐसा नहीं है यार, टेस्टी बनाती है वो लोग, कुछ भी बनाती है। मेरी मम्मी, ऐसा नहीं कि मैं ही बोलती, मेरी मम्मी भी यही बोलती है। तो यही हम लोग बना रहे हैं राइस को। तो ये मेरी दोनों भाभी है, मेरी बहुत सारी भाभी है, लगभग 3-4 तो भाभी तो है। तो वही लोग बना रही है। कितना खूबसूरत दिख रहा है, मेरे से भी ज़्यादा और खूबसूरत चाहिए, और खूबसूरती चाहिए, भगवान इतना कुछ दिया है आपको। सब तरफ ना, सब तरफ उधर भी। तो अभी से ब्लॉगिंग का बागडोर मेरी भाभी संभालेगी। तेरा बच्चा सबको, ये जो मेरे भैया इधर पकड़े हुए हैं मेरे बेटी को, ऐसा बोलेगी यहाँ पर। मेरे पापा खड़े हैं इधर। तो मेरे दोनों भैया गाना गाने वाले हैं, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। माया चबाए ना तो ये मेरे मायके साइड के मेरे फैमिली मेम्बर है, ये मेरे भैया लोग हैं और बाकी भैया लोग भी हैं। तो उस टाइम मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मेरे फैमिली मेम्बर में से बड़े वाले भैया ज़्यादा देर के लिए नहीं थे, वो अपने ससुराल गए थे। उनके मतलब जो सासू माँ है वो, उनका भी तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब था। तो हम लोग वापस अभी जा रहे हैं जमशेदपुर। और आज का ब्लॉग इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आई होप आज को मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे भैया के लिए जो वो दोनों गाना गाए उसके लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।